नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 14 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, नए बच्चों को बता दूं, पीआईबी जो है ये सरकार की सरकारी वेबसाइट है। भारत सरकार दिन भर जो भी करेगी यहाँ पब्लिश होगा और हम आपके लिए करंट अफेयर लेके आते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ऐसा गणतंत्र दिवस पे भी किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस है ये आपको ध्यान में रखना है। और आज एक छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए हम लोग भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल द हिंदू पीआईबी नोट्स 1 पे अपलोड करेंगे। कोई सुझाव सजेशन हो तो आप हमसे बिल्कुल बातें शेयर कर सकते हैं वहाँ पे। दूसरा देखो, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की NRIF रैंकिंग है जो हमने रिसेंटली डिस्कस की थी, कल का वीडियो देख लेना आप। तो उसमें इसको 15वीं रैंक मिलती है। देखो, हम यहाँ पे स्पेशल इनके बारे में क्यों बात की है, क्योंकि पीआईबी में स्पेशल एक आर्टिकल इनके लिए आया है। ठीक है गाइज, तो एक बार ध्यान रख लेना, बस इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय MSME संस्थान हैदराबाद में है और इसको क्षमता निर्माण आयोग के द्वारा उत्कृष्ट 3 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और क्षमता निर्माण आयोग के द्वारा ही जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी जो लखनऊ में है इसको भी सम्मानित किया जाता है। अब देखो, जो बच्चे यूपी उत्तर प्रदेश से आते हैं उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देते हो, पुलिस का या वहाँ का कोई SSC का एग्जाम, सभी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है गाइज, तो याद रखना कौन से क्या जिले में कौन सी क्या जगह पे जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी है। दूसरा देखो, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है। हमने जो स्पेक्ट्रम है, देखो इंग्लिश वालों के लिए तो 90 मिनट में कंप्लीट स्पेक्ट्रम पढ़ा रखी है। और मैं ये भी बोलता हूँ, अगर स्पेक्ट्रम से पेपर में आया और हमारे नोट से ना आया तो मत पढ़ना मेरे से। ठीक है, अनसब्सक्राइब कर देना। 9 पेज का नोट्स दे रखा है इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए, और 90 मिनट का जो वीडियो है ना उसमें एक्सप्लेन हमने हिंदी में कर रखा है। और अब हम स्पेशली हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी स्पेक्ट्रम लेके आ गए हैं। दूसरा लेक्चर कल अपलोड कर दिया था, तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट चेक कर लेना, स्पेक्ट्रम हिंदी करके ऐसा प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, और आज इवनिंग में 14 अगस्त को कोशिश रहेगी हम तीसरा लेक्चर भी डाल देंगे। मतलब हमारा टारगेट है आने वाले 10 दिन में स्पेक्ट्रम आपकी खत्म करवा देंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे अभ्यास तरंग शक्ति के बारे में। देखो, ये भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायु अभ्यास है। मतलब बहुपक्षीय, बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं, इतना याद रखो। देखो, देशों के नाम कब याद रखोगे, जब 2, 3 या मैक्सिमम 4 देश हों किसी एक्सरसाइज में तो याद रखने का होता है। अब 51 देश अगर किसी में हैं, जैसे इसमें हैं 51 प्लस 50 प्लस देश, तो वो याद रखना इम्पॉसिबल है और ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, फिर आपको याद रखना है कि ये भारतीय वायु मतलब एयर एक्सरसाइज है, इतना याद रखो। ठीक है, अब कल हमने एक एक्सरसाइज डिस्कस की थी मित्र शक्ति, तो वो कौन से देश, 2 देशों के बीच में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे गौरव के बारे में। डीआरडीओ ने गौरव का सफल परीक्षण किया। तो डीआरडीओ जो है उसका मोटो कमेंट सेक्शन में बताओ कि डीआरडीओ का मोटो क्या है, क्योंकि देखो पीसीएस के पेपर में ऐसी चीज़ें पूछते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। पहले के हमारे जो वीडियो होते हैं ना उनमें वैसे हमने बेसिक से सब डिस्कस लिखा हुआ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। और हमारे पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट्स करके सर्च कर लेना। ठीक है गाइज, वहाँ पे अवेलेबल होता है हमारा मंथली पीडीएफ जो करंट अफेयर का होता है। ठीक है, अब गौरव जो है ये 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। ठीक है, इतना याद रख लो। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे रेलवे ने 100 वंदे भारत ट्रेनें जो हैं उनका टेंडर रद्द कर दिया। जो किसे दिया हुआ था, एल्स्टॉम जो फ्रांस की कंपनी थी, इसको तो रद्द कर दिया है रेलवे ने। क्यों किया है भैया, पैसे की बात थी। रेलवे बोल रहा था हम एक ट्रेन के लिए 140 करोड़ देंगे, ये बोल रहे थे कि हमें 145 करोड़ रुपए चाहिए, इससे कम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देखो, बिना पैसे कुछ नहीं होता है ना। तो खूब पैसा कमाइए, अपने को और अपनों को खुश रखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आईएनएस अरिघात के बारे में। देखो, आईएनएस अरिघात जो है दूसरी स्वदेशी निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। तो पहली कौन सी है, आईएनएस अरिहंत। यूपीएससी के द्वारा आईएनएस अरिहंत पे एक बार पूछा जा चुका है अभी रिसेंटली एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखना है ऐसे आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। जैसा नाम है ना बालिका, मतलब हमारी बहनों के लिए ये स्कूल होंगे, रेजिडेंशियल स्कूल होंगे। ठीक है, तो इस
स्कीम को इनको लॉन्च किया जाता है 2004 में भारत सरकार के द्वारा। SC ST OBC BPL और अल्पसंख्यक समुदायों की हमारी जो बहनें हैं उनको उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित करना मेनली इसका मकसद है। उम्र उनकी 14 से 18 साल हो। और देखो 2007 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ में इस स्कीम को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को मर्ज कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना इतना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे गोटीपुआ नृत्य के बारे में। ये उड़ीसा का नृत्य है, इतना याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे प्लेस इन न्यूज़ के बारे में। तो म्यांमार चर्चा में है। देखो आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार जो है इसके बॉर्डर देश कौन कौन से हैं। जैसे एक तो है ये खानाबदोश देश है, ठीक है, जहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, चलती रहती है समस्या यहाँ पे। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, क्योंकि हमारे भाई बहनों के साथ में अत्याचार हो रहा है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट शुड हैव टू टेक एक्शन, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि मानवता क्या होती है, क्योंकि इतना बुरा तो शायद हमारे या किसी दूसरे देश में भी इतना नहीं होता है। वैसे देखो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। दूसरा देश जो म्यांमार को टच करता है यहाँ पे प्यारा भारत है हमारा। और इधर चीनी है, चाय पत्ती है, मसाले हैं। किसी दिन भारत की गद्दी पे कोई अच्छा सन की सरफरा आएगा तो वो इनकी चाय बना के पिला देगा और पी जाएगा। ठीक है, तो इधर देखो बांग्लादेश है, इंडिया है, चीनी है और चाइना है, ये लाओस है। और ये मसाज का मतलब क्या होता है? देखो मसाज का मतलब होता है थाईलैंड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्यारे भारत का कौन कौन सा राज्य है जो म्यांमार से अपनी सीमा टच करता है। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलेंगे नए दिन के साथ। कोई भी सजेशन सुझाव हो जरूर हमें बताना। आपके सजेशन सुझाव हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।